नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे इंसान आए हैं जो ना मंदिर जाते हैं, ना मस्जिद जाते हैं, ना ईसाई धर्म को मानते हैं, ना गुरुद्वारे जाते हैं, मगर फिर भी परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। तो स्वागत है उनका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, बहुत ही कैप्टिवेटिव नाम है आपका, और आपके थॉट प्रोसेस का, आपके चैनल का, और जिस मिशन के साथ, जिस विजन के साथ आप इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी कि आप खुद अपने विजन और मिशन के बारे में हमें बताएं। विजन केवल एक ही है कि मनुष्य इस दुनिया में आया है, जीने आया है और हंसी खुशी बहुत अच्छा जीवन जीना सीख जाए। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं जीना सीख गया 52 साल की उम्र में सीखा। 52 साल से पहले नहीं जीता था। 52 साल से पहले चारों तरफ एक दौड़ थी मेरे, मैं खुद ही दौड़ता। मेरे चारों तरफ दौड़ नहीं थे, मैं खुद ही दौड़ता, भागा जा रहा था। मकान, गाड़ी, पैसा, बंगला, ढेर इकट्ठा हो जाए और उस ढेर के पीछे जीवन ही भूल गया था। जिस दिन ये समझ आई, बिजनेस करना नहीं छोड़ा मैंने, बिजनेस आज भी करता हूं और उस दौड़ में जितना पैसा कमाता था उससे दुगना कमाता हूं। जस्ट डबल इनकम कर ली, लेकिन आराम करना सीख गया, जीना सीख गया, उस पैसे से जीवन कैसे जिया जाए ये सीख गया। और यही मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं कि खूब अपने अपने काम करो, व्यापार करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, बट जीवन को जियो। ये नहीं कि आए थे, बाप ने 10 करोड़ दिया था, अब हम 200 करोड़ करके मर रहे हैं, फायदा क्या? जो जीना मेन लक्ष्य था उसको नहीं चूकना है। जीना जरूरी है और सांस लेने का मतलब जीना नहीं है। उस जीवन को आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक, नाचते हुए, गाते हुए, भोगते हुए जीना है। बस यही विजन है और यही मैं चाहता हूं लोगों को सिखाया जाए। बहुत ही प्यारी डेफिनेशन के साथ आपने जीवन के बारे में बताया। आप ही से जानना चाहूंगी कि आनंद के साथ जीना सीखें। आनंद की परिभाषा अपने शब्दों में बताइए। जो आपके चेहरे पे चमका दे, जो आपके चेहरे पे दिख जाए। सोचो मैं एक ऐसा व्यक्ति होता कि मैं रोज रात को एक मर्डर करता, रोज रात को एक डकैती डालता, तो क्या मेरा चेहरा ऐसा होता? उस चेहरे पे मुझे डकैती और मर्डर दिखता। रोज रात में शराब पीने वालों के चेहरे पे भी बड़ी चमक रहती है पीने के बाद। पीने के बाद और पीने से पहले दुनिया की भाग दौड़ ने पूरी शक्ल को झुलसा दिया होता है। मेरी शक्ल, मैं तो शराब नहीं पीता, मेरी शक्ल तो 24 घंटे एक जैसी रहती है। तो आपके अनुसार आनंद पूरे दिन होना चाहिए? आनंद पूरे दिन नहीं होना चाहिए, मनुष्य ही आनंद होना चाहिए। सुख, मनुष्य सुखी नहीं होता, वहां मनुष्य नहीं होता, वहां सुख होता है। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर विचार। अब आप हमें ये बताइए कि ये सारा ज्ञान आपको कहाँ से आया, और क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी थी, या आपने इसका अध्ययन किया, या किसी एक ऐसे मोड़ पर आकर के आप रुक गए थे जहां आपके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं जिंदगी के बारे में जानूं? ऐसा वो क्या वाक्य था जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया? ज्ञान कभी भी बाहर से नहीं मिलता, लेकिन मिलता चारों तरफ से ही है। अगर हमें बिना ठोकरे खाए मंजिल मिल भी गई, मान लो मैं एक पेंटिंग करना चाहता हूं, जैसी जैसी मैं करना चाहता हूं वैसी पेंटिंग ही मुझे किसी ने लाके दे दी। ये लो पेंटिंग, आपने ऐसी करना चाहते थे, ऐसी लाके दे दी। क्या मेरे लिए वो पेंटिंग किसी काम की है? क्यों? क्योंकि मैं करना चाहता हूं। तो बिना ठोकरे खाए ज्ञान नहीं मिल सकता। मंजिल मिल जाएगी, लेकिन उस मंजिल का कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि ठोकरे ना खाई जाए। तो ठोकरे खानी जरूरी है। फिर भी ज्ञान बाहर से नहीं मिलता, ज्ञान मनुष्य को भीतर से मिलता है। भीतर का मतलब ये नहीं है कि कोई किताब पढ़ी है, भीतर का मतलब ये है कि जीवन जीने के अनुभव से।
वो ज्ञान मिलता है। तो मनुष्य को कहीं बाहर नहीं भागना चाहिए। जीवन में जो जो पल आए उस पल को जीना चाहिए। अच्छे भी आए बुरे भी आए, वो सब अच्छे बुरे मिलकर एक बहुत अच्छा जीवन बनता है। जैसे हम देखें गुलाब के पौधे को, एक गमले में एक पौधा है, उसमें बड़ी मुश्किल से 4 या 5 गुलाब के फूल लगे हैं। कांटे शायद 200 होंगे, पत्ते शायद 100 होंगे। अब हम सोचें कि इसमें 4 ही फूल लगे हैं, कांटे ज्यादा है। कैंची से सारे कांटे हटा दो, सारे पत्ते हटा दो, क्योंकि पत्ते भी थोड़े थोड़े नुकीले हैं, और इसमें 200 गुलाब लगा दो, टेप से चिपका दो। तो क्या लगता है वो गुलाब का पौधा अच्छा लगेगा? वो अच्छा तभी लग रहा है कि उसमें कांटे भी हैं, उसमें पत्ते भी हैं, उसमें झाड़ भी हैं। कोई पत्ता मुरझाया है, कोई पत्ता खिला हुआ है, कोई गुलाब की कली अभी खिल रही है, कोई टेढ़ी खिली हुई है, कोई गुलाब पूरा खिला है, कोई आधा टूटा हुआ आधा खिला है। वो सुंदरता विविधता में है, जो अगर हम अपने जीवन में दिने दिन देखें तो मजा नहीं आएगा। रात ही रात देखें तो भी मजा नहीं आएगा। दिन भी हो, रात भी हो, गर्मी भी हो, सर्दी भी हो, सुख भी हो, दुख भी हो, वो जो जीवन के अनुभव है उसके बाद ये ज्ञान मिलता है, और भीतर से मिलता है, स्वयं को मिलता है। हर एक का ज्ञान इंडिविजुअल होता है। इसीलिए कृष्ण का अपना ज्ञान था, बुद्ध का अपना था, महावीर का अपना था, जीसस का अपना था, नानक, कबीर, मोहम्मद सबके अपने थे, और सभी सही थे। लेकिन वो उन्हीं के लिए सही थे, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए हमारा ही ठीक होगा। और दुनिया कर ही रही है, दूसरे के ज्ञान को रट के अपना बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए पूरा जीवन, अभी बात हुई कि शराब पीने के बाद आनंद में चेहरा दिखता है, शराब से पहले क्यों नहीं दिखता? क्यों? क्योंकि दूसरे का ज्ञान लाना हुआ है। उसने सोच रखा है शराब पीने से सुखी रहूंगा। शराब पीने से सुख नहीं मिलता, शराब छोड़ने से भी सुख नहीं मिलता। ये भी नहीं है कि जो शराब नहीं पीते वो सुखी होते हैं ना। सुख अपने आप में होता है। मैं सुख हूं, बस इतना ही बहुत है। इसका मतलब है कि आनंद की परिभाषा सबके लिए विभिन्न है। नहीं, आनंद की परिभाषा उसके चेहरे पर झलकनी चाहिए, भिन्न नहीं हो सकती। आनंद एक ही है। जिस प्रकार जीवन एक है, मेरा जीवन, आपका जीवन, गाय का जीवन, कुत्ते का जीवन, पेड़ का जीवन, जीवन तो एक है ना। हाँ, रूप अलग है, पेड़ के जीवन का रूप अलग है, नदी का भी जीवन है, बह रहा है, वो एक अलग रूप में बह रहा है, मेरा अलग रूप है, लेकिन जीवन एक है। उसी तरह आनंद एक है। आनंद एक है, एक है, अलग नहीं है। ब्रह्म एक है। हिंदू ब्रह्म कह देता है, मुसलमान खुदा कह देता है, लेकिन है तो एक। बहुत व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति होगा तो 2 होंगे। जैसे आप अलग व्यक्ति, मैं अलग व्यक्ति। मेरा रंग रूप चेहरा मोहरा अलग, आपका अलग। हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो दोनों अलग हैं। अगर हम जीवन की बात कर रहे हैं तो दोनों एक है। जो हम श्वास ले रहे हैं, मेरी अलग आपकी अलग कैसे? जो प्राण मेरे अंदर धड़क रहा है वो मेरा अलग और आपका अलग कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब तो सेम कॉन्शियसनेस से, एक ही है। एक ही है। तो आनंद एक ही है। आपका खिला हुआ चेहरा देखकर बिल्कुल समझ में आ रहा है मुझे कि आप वाकई बहुत आनंदित हैं अंदर से, तभी आपके चेहरे में वो मुस्कुराहट खिलकर बाहर आ रही है। जानना चाहूंगी कि क्या लाइफ का पर्पस सबका एक ही होता है या अलग अलग होता है? लाइफ का पर्पस केवल जीना होता है। इसके अलावा जो मर्जी करो, अपना अपना लक्ष्य अलग हो सकते हैं, लाइफ का पर्पस अलग नहीं है। और वो जो सिद्धांत बनाया है ना, तकरीबन हिंदू धर्म वाले सिद्धांत दे देते हैं। भोग तो रावण का भी नहीं रहा, वो भी लक्ष्मी का भोग करना चाहता था। ये सिद्धांत किसी ज्ञानियों ने नहीं बनाए हुए। ये सिद्धांत उन लोगों ने बनाए हुए हैं जो धर्म का अनुभव नहीं कर पाए और धर्म की दुकान में चलाना चाहते थे। धन का यही तो सिद्धांत देते हैं ना कि धन का भोग तो रावण का भी नहीं था। धन परमात्मा की बनाई हुई वस्तु ही नहीं है। अगर हम अपने इतिहास पढ़ें तो जब अर्ली मैन थे तो एक आदमी कपड़ा बीनता था, एक आदमी अनाज उगाता था, तो आपस में अदला बदली कर लेते थे कि भाई तू मेरे परिवार के लिए कपड़े दे दे, मैं तेरे परिवार के लिए अनाज दे देता हूं। तो तब तो पैसा नहीं था।
बाद में पैसे का इजाद हुआ कि पैसा बनाया गया कि भाई अब पैसे के बदले लेन देन, तो धन तो ईश्वर ने बनाया नहीं, तो धन का भोग ईश्वर प्राप्ति में बाधा कैसे हो सकता है? करेक्ट। यानी धन बड़ा हो गया, ईश्वर छोटा हो गया, कि धन ने ईश्वर को रोक लिया। तो उस पैसे को ढंग से अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए यूज किया जाए और खूब अच्छा भोग किया जाए। अच्छे भोग का मतलब दारू पी के लौटना नहीं, अच्छे भोग का मतलब क्राइम करना नहीं, लेकिन उस पैसे से सुख अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के जो भी समाज में है गरीब बच्चे, उनके लिए यूज किया जाए, तभी वो मनुष्य उस धन का सही सदुपयोग कर सकता है। और जीवन का लक्ष्य केवल जीना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जिनको जीवन का लक्ष्य मिला, उन्होंने केवल जीवन की बात की कि जियो, जी भर के जियो, और इतना जियो कि जीवन छोटा हो जाए, तुम्हारी चाह बड़ी हो जाए। चाह, आपके हर उत्तर से एक नया प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। आनंद का जो आपने डेफिनेशन दिया कि इंसान को जीवन जीने आना चाहिए, वही उसका एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ है। जब आप इसका आंसर दे रहे थे तो लास्ट में आपने बोला कि आपको पूरा भरपूर जिंदगी जीनी चाहिए, जो भी आपकी चाह है। चाह शब्द फिर एक अनडिफाइंड वर्ड आ जाता है, क्योंकि इंसान की जो चाह है वो तो कभी खत्म ही नहीं होती। एक चाह खत्म होती है कि दूसरी खड़ी रहती है दरवाजे पे। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अगर एक इंसान जो कि हमेशा कुछ भी नई चीज़ों की चाह में बढ़ता चला जाता है, क्या वो अनसेटिस्फाइड नहीं रहता? और अगर वो अनसेटिस्फाइड है तो फिर वो आनंदित कैसे रहा? सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतोष। शायद कबीर का दोहा है, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब आए संतोष धन, संतोष को धन माना गया है, मतलब चाह ना होना। और सब धन धूरी समान। सब धन, पैसे की तो बात ही नहीं हुई, पैसे की बात होती तो मनी बोला जाता। सब धन, सब धन का मतलब जिस जिसको मनुष्य धन मानता है। और मनुष्य धन किसको मानता है? मकान को, गाड़ी को, बंगले को। और हमारे जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग हैं, चाहे वो हिंदू के, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो सिख, वो ईसाई, वो धन किसको मानते हैं? स्वर्ग को, वैकुंठ को, गोलोक को, जन्नत को। हिंदू बोलता है अप्सराएं चाहिए, मुसलमान बोलता है हूरे चाहिए। वो सब धन है जिसकी डिजायर है। तो डिजायर जो खत्म करने की बात हो रही है, चाह खत्म। असलियत में चाह छोड़नी थी। किसकी चाह? बाहर की वस्तुओं की चाह, भीतर की चाह नहीं। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मैं अपने आप में आनंद हूं, मैं अपने आप में सुख हूं, इसकी चाह तो बनी रहेगी ना। दूसरे की चाह, एक मिशन में ऐसा देखा, कृष्ण भक्ति संस्था है, वो चाह को तो समझ ही नहीं पाए। वो चाय छुड़ा के बैठ गए लोगों की, चाय छोड़ दो। मतलब चाय छोड़ने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। ऐसा भी कोई भगवान होता है जो चाय कॉफी पीने से नाराज हो जाता है? तो शायद ऐसा भगवान ही नहीं है। आपने तो बिल्कुल मेरे दिल के क्वेश्चन का आंसर दे दिया, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आने वाला था। पहले इसको पूरा करें। अब ऐसे ही शब्द हमारे शास्त्रों में ना उन लोगों द्वारा गढ़ दिए गए हैं जिन्होंने धर्म को केवल कागजों में समझा है। किताबों का धर्म, कागजों का धर्म, ईंट पत्थर के मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे का धर्म, एक दूसरे से अपना धर्म मनवाने वाला, डंडे वाला धर्म, झंडे वाला धर्म। ये धर्म के लोग जिन्होंने पढ़ा, उन्होंने जो बनाया वो वैसा ही बनाएगा। हम सोचें कि अगर हम आज 4 आदमी से धर्म नया बनवाएं, नए धर्म होने चाहिए इस दुनिया में, एक धर्म बनवाएं हम उस आदमी से, वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कि भाई तू धर्म बना। वो धर्म अपने अपने धर्म स्थल के यहाँ पे लोगों को ठगता है, चढ़ावा चढ़वाता है और मूर्ख बनाता है, लोगों को भगवान के नाम से डराता है और अपना पेट पालता है। एक वो आदमी धर्म बनाए।
एक आदमी धर्म बनाए जो सत्य की राह पर चलता है, ठगता नहीं है लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर। तीसरा आदमी धर्म बनाए एक बिजनेसमैन जो कहता है कि मेरी 100 करोड़ की कंपनी 1000 करोड़ में कैसे पैदा हो जाए। और चौथा आदमी धर्म बनाए रतन टाटा, कि भाई तुझे पूरे जीवन का एक्सपीरियंस निचोड़ निकल गया, तू बूढ़ा भी हो गया, अब तू धर्म बना, बताओ किसका धर्म अच्छा होगा। 4 आदमी धर्म बना रहे हैं, अपने अपने लेवल के बना रहे हैं। तो जिसने धर्म बनाए हमारे, जो किताबें बना गया, उसने चाह की बात हो रही थी, उसने शास्त्रों में भर दिया जीवन इच्छा। ये बुरे, इसको बुरा कह के दिखाया गया। पुत्र इच्छा, पुत्र इच्छा, पुत्र की इच्छा, धन इच्छा, धन की इच्छा। इसी तरह उसने काम इच्छा, काम की इच्छा। उसने इन इच्छाओं को निंदित करके दिखा दिया गया। लेकिन जीवन की इच्छा, क्या कुत्ता जीना नहीं चाहता? आप हल्का सा पत्थर एक उठाते हो तो कुत्ता भाग जाता है कि ये मुझे मारेगा, यानी वो जीना चाहता है। एक जगह पक्षी दाना चुग रहे हैं, आप वहां जाते हो, आपको देखते हुए उड़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है ये पकड़ सकता है हमें, हमारे को गर्दन दबा सकता है। वो भी जीना चाहते हैं। तो मनुष्य की जीवन इच्छा ना हो, ये कैसे संभव है? जीवन जीने की इच्छाएं होनी चाहिए। जीवन जीने की, वो दुख नहीं देती, बाहर की इच्छाएं दुख देती है। मेरी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, मेरा घर बड़ा होना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस बड़ा होना चाहिए, वो चाह वो दुख देती है। और वो भी चाह रखना दुख देती है। जिस दिन मैं 4 लाख कमा रहा था, मेरे को 4 लाख बहुत था कि भाई 4 लाख है, बहुत है, अच्छा कमाई हो सकती है। जिस दिन मेरी कमाई 6 हो गई, मैं कहता हूं और अच्छा है, और अच्छी तरह जीवन जिएंगे। तो ये, हाँ, अगर मेरी 4 लाख इनकम है और 6 नहीं हो पा रही और मैं उस कारण से दुखी हो जाता हूं, ये अधर्म है। धन कमाना अधर्म नहीं है। एक आदमी 8 घंटे में 10,000 रुपये कमाता है शाम तक, दूसरा आदमी उसी 8 घंटे में 1 लाख कमाता है। कौन सुखी रह सकता है? कौन अकलमंद? हमने धर्म को गरीबी से जोड़ दिया, इसीलिए भारत गरीब है। वो एक गाना सा बनाया हुआ ना, मन लागो मेरा याद गरीबी में, वो उन लोगों ने बनाया जो बेचारे गरीबी थे। सोचो अगर रतन टाटा नहीं होता और वो भी ये गाना गाने लग जाता, मन लागो मेरा याद गरीबी में, और मुकेश अंबानी नहीं होता, वो भी ये गाना गाने लग जाता, मन लागो मेरा याद गरीबी में, हमारा भारत यहां होता जहां हम है। तो हमारा भारत वो बढ़िया था कि सारे ये इंडस्ट्रियलिस्ट भजन करने बैठ जाते, या ये भारत बढ़िया कि सबने मिलकर भारत को एक ऊपर उठाया, पूरे संसार को ऊपर उठाया। हर देश में ऐसे लोग हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ब्रॉड माइंडेड है और बिजनेस करना चाहते हैं बहुत। तो ये समय की डिमांड है, हमें देश को उन्नत करना है, उन लोगों से धर्म बनवाना है जिन लोगों ने जीवन को सही सही समझा। अगर रतन टाटा धर्म बनाता तो ये बनाता खूब अच्छा पढ़ना लिखना चाहिए, खूब अच्छा व्यापार करना चाहिए, खूब अच्छे लोगों की और देश की सेवा करनी चाहिए, और लास्ट में जाके सब कुछ त्याग देना चाहिए और आनंद पूर्वक जीना चाहिए। तो अगर अकलमंदों से धर्म बनाएंगे तो ऐसा धर्म बनेगा, बेवकूफों से धर्म बनाएंगे तो ऐसा धर्म बनेगा कि मेरा झंडा ऊपर, उसका झंडा काट देना चाहिए। मेरे धर्म के लोग पूरी दुनिया में हो, बाकी धर्मों को काट देना चाहिए। बेवकूफ ऐसा ही धर्म बनाएंगे। आपको नहीं लगता कि आप एक दलदल से निकाल कर अगर उनको दोबारा से एक दूसरे दलदल में एक फिर नॉर्म्स के साथ आप ढकेल रहे हैं, तो फिर वहाँ पर भी पॉलिटिसाइज्ड और फिर से वहाँ पे कंडीशंस एंड बहुत सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। आपने कहा कि अगर रतन टाटा ने धर्म बनाया तो वो सिखाते कि बहुत अच्छा बिजनेस करो, बहुत अच्छी पढ़ाई करो, बहुत अच्छा काम करो, फिर सारा कुछ छोड़ करके चले जाओ। यानी आपने भी एक लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस बना दिए। आपको नहीं लगता कि एक्चुअली में लाइफ का कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो था ही नहीं? ये सारे कंडीशंस और ये सारे टर्म्स और ये सारी बातें जो हम बोल रहे हैं, ये तो बहुत जनरल बात है। इसको अगर हम लोग जिस्ट करके पर्टिकुलरली बोलें कि ये धर्म छोड़ो, ये धर्म छोड़ो, ये धर्म, तुम ये धर्म फॉलो करो, तो फिर वो भी तो एक तरीके का बाउंडेशन हो गया कि ये ही करो।
आई थिंक सो इट शुड बी एब्सोल्युटली लिबरल, कि कुछ है ही नहीं, जो करना है करो। मैंने वो केवल एग्जाम्पल दिया था, हमें बनवाना नहीं है किसी से धर्म, हमें धर्म की नीड ही नहीं है। धर्म मीन्स कल्ट, जिसमें आदमी जाके फंस जाता है और जिसमें हर आदमी की सोच को कोई एक आदमी कमांड करता है, और वो कल्ट हमारे हिंदुस्तान में भरमार है। हर पंजाब साइड चले जाओ, साउथ में चले जाओ, और जबकि फॉरेन में जितने लोग हैं वो इन कल्ट से बचना चाहते हैं। इंडिविजुअल आदमी की इंडिविजुअल थॉट्स है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो उसी के हिसाब से जीना चाहिए और उसी के हिसाब से सुख उसे मिलेगा। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। हमें ना धर्म किसी धार्मिक गुरु जो भिखारी बने हुए हैं, किस हर धर्म के बने हुए हैं, किसी एक धर्म के नहीं है, हर धर्म के धार्मिक गुरु एक धर्म वाले एक कलर का कपड़ा पहन लेते हैं, दूसरे धर्म वाले दूसरे कलर का, तीसरे धर्म वाले गाउन, चौथे का कुछ और। हमें इनसे भी धर्म नहीं बनवाना, हमें रतन टाटा से भी धर्म नहीं बनवाना। हमें आदमी की अपनी सोच को जागृत करना है। जैसे मैंने मेरे मिशन पे एक थॉट्स है, मैंने बैनर बनाए हुए वेबसाइट पे, तू जाग जा तू भाग जा। बस तू जाग जा, अब तुझे जरूरत क्या है? अब तुझे मेरी भी जरूरत नहीं है और किसी की जरूरत नहीं है। अगर तुझे जीवन जीना आ गया तो ना राम की जरूरत है, ना अल्लाह की, ना गॉड की, ना जीसस की, किसी की जरूरत नहीं है। जीवन जीना आ गया सफिशिएंट है बस। तो हमें धर्म नहीं बनवाना किसी से, हमें इन कल्ट्स जो बने हुए इनका सत्यानाश करना है। ये कल्ट्स खत्म हो जाए तो मनुष्य अपने आप में सुखी हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन मुझे मेरा जीवन जीना आ जाएगा ना, दिखाई देगा मेरा जीवन, उस दिन मुझे आपका भी जीवन दिखाई देगा। अभी क्या हो रहा है? अभी आदमी को अपना जीवन नहीं दिखाई दे रहा। अभी मनुष्य को क्या दिख रहा है? एक आदमी हिंदू परिवार में पैदा हो गया, उसे दिख रहा है मैं हिंदू हूं। एक आदमी मुसलमान परिवार में पैदा हो गया, उसे दिख रहा है मैं मुसलमान हूं। तो मैंने एक बार पहले भी एक बैनर बनाया था, कितना अभागा है इंसान जो ब्रह्म होकर पैदा होता है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होकर मर जाता है। हम पैदा तो हुए ब्रह्म होकर, खुदा होकर, और मरते हैं हिंदू होकर और मुसलमान होकर। तो मुझे धर्म नहीं बनवाने, ना एक गड्ढे से निकाल के दूसरे गड्ढे में लोगों को धकेलना है। मैं ये चाहता हूं लोग जागें, आंखें खोले और जीवन को समझे। जिस दिन अपने जीवन को समझेगा उस दिन दूसरे के भी जीवन को समझेगा। अभी तो वो अपने जीवन को भी नहीं समझ रहा, अभी तो वो एक कल्ट में फंसा हुआ है। कोई आदमी उसे चला रहा है, कोई एक आदमी। अगर वो कोई एक आदमी नहीं पूरा समाज हो तो? समाजी एक आदमी का मतलब एक सोच, वो समाज ही चला रहा है। सारे हिंदुओं को एक हिंदू समाज चला रहा है, सारे मुसलमानों को दुनिया भर के एक मुसलमान समाज चला रहा है, सिखों को एक समाज चला रहा है, ईसाइयों को एक समाज, मतलब एक थॉट्स चला रही है। मैं उस थॉट्स को ब्रेक करना चाहता हूं कि वो थॉट्स निकल जाए, आदमी एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे को समझे। और ये जरूरी है। सोचो आप यहां पर अकेले दिल्ली में, हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में 2 करोड़ की मान लो आबादी है, 2 करोड़ में से आप अकेले 200 करोड़ के मालिक हो, आप और आपके बच्चे, और बाकी सारे व्यक्ति भूखे नंगे भिखमंगे रोटी को मोहताज हैं। तो आपको क्या लगता है आप सेफ हो इस दिल्ली में? आप बाहर घूम सकते हो, आपके बच्चे बाहर घूम सकते हैं। आप सेफ तब होगे कि आप 100 करोड़ के मालिक हो, कोई 50 करोड़ का मालिक है, कोई 80 करोड़ का है, कोई 200 करोड़ का है, सब आप जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, आप जैसे हैं, तो हम सब सेफ हैं। तो समानताएं लानी चाहिए, और ये समानताएं हम सब लाएंगे। ये समानताएं सरकारें नहीं ला सकती, क्योंकि कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की हो, और हमारे देश में किसी भी पार्टी की हो, सरकार का मुद्दा यह है कि 2 दलों को, 4 धर्मों को लड़ाओ और अपना उल्लू सीधा करो। किसी की भी सरकार हो, सब यही चाहते हैं। तो आपने तो इसमें बहुत बड़ा संदेश दे दिया। लोग बात तो अगर सरकारों की बात भी ना की जाए तो किसी की भी उन्नति से दूसरा इंसान खुश कभी भी नहीं होता है। ठीक है, भले वो कल्ट को ना माने, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना माने, लेकिन जो इंसानी फितरत होती है, भाई भाई में इतनी जलन होती है कि अगर एक भाई के पास 100 करोड़ क्या 10 करोड़ भी हो और दूसरे के पास 9 भी हो, तो वो 1 करोड़ के लिए भी उसको मार सकता है। जैसे आज सुबह का ही एक न्यूज़ था कि सगे भाई को
किडनैप किया भतीजे ने, अच्छा। चाचा के बेटे ने किडनैप किया छोटे भाई को कुत्ते के लिए, क्योंकि उसको वो कुत्ता बहुत पसंद था। तो वो कुत्ता नहीं दे रहा था, कुत्ते का जो पपी था वो नहीं दे रहा था, तो उसने उसके छोटे भाई को पकड़ा, गाड़ी में रखा, पिस्टल लगाया, बोला अगर तुमने ये पपी मुझे नहीं दिया तो इसको मैं मार दूंगा। और 2 घंटे तक उसको टॉर्चर किया गया। तो अगर हम आनंद की बात करें तो आनंद का भी तो कोई एक डेफिनेशन होना चाहिए। वो तो बोल देगा कि मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था इस कुत्ते को प्यार करने में, मैं तो उसको भी एक कॉन्शियस एक जीव समझ के प्यार कर रहा था, ये मुझे दे नहीं रहा था, तो मैं तो आनंद ही लेना चाह रहा था, और मैं तो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाह रहा था, मैं तो उसे प्यार करने के लिए ले रहा था, ये नहीं दे रहा था तो मुझे ये काम करना पड़ा। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि हम लोग अपने आप को खुद ही जस्टिफाई कर लेते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम किसी का नुकसान नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कोई हमें नहीं दे रहा है तो फोर्सिबली हमें करना पड़ रहा है। तो यहाँ आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने आनंद के लिए अगर वो ना प्राप्त हो रही हो तो संतुष्ट कैसे रहें, और अपने आनंद के लिए किसी और को दुख, छोटा या गलत ना ठहराएं, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? पहले तो जो आनंद है ना, वो जब भी आनंद आपको लगे कि बाहर की वस्तु से मिल रहा है तो समझ लेना वो आनंद है ही नहीं। अभी आपने बोला कि खुद को जस्टिफाई कर लेते हैं, तो खुद को जस्टिफाई, तो ये सीधा उत्तर मिल गया कि अगर मुझे आनंद दूसरी वस्तु से मिल रहा है तो वो आनंद ही नहीं है, वो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। किसी को शराब पीने से आनंद मिलता है और मुझे वही आनंद कॉफी पीने से मिलता है, फिर भी वो बाहर की चीज हो गई, बाहर की चीज हो गई ना, तो दैट मीन्स वो आनंद नहीं है, वो जीभ का टेस्ट है। उसको शराब पीने से मिल रहा है, मेरे को कॉफी पीने से मिल रहा है, तो वो आनंद नहीं है, वो जीभ का टेस्ट है। आनंद, सुख, आध्यात्मिकता, ये जब भी मिलेंगी, धार्मिकता, ये जब भी मिलेंगी मनुष्य को अपने भीतर से मिलेंगी। मतलब आंख बंद कर जब आप अपने भीतर जाते हैं तो जो आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं आंख बंद करने की भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ 24 घंटे आंख खुले रखो और आनंद ही आनंद है। यहाँ आंख बंद करने के बाद आनंद मिलेगा, इसका मतलब आंख खोलने के बाद वो आनंद चले जाएगा नहीं। भीतर का मतलब भी हम लोग ना बिल्कुल हर चीज को ना किताबों में, पढ़ाई लिखाई में केवल शब्दों में लेना चाहते हैं। तो शब्दों में लेना चाहते हैं तो लगता है कि शब्दों से मिल जाएगी, लेकिन ईश्वर, परमात्मा, भगवान, खुदा, ये शब्दों का विषय ही नहीं है, शब्दों से बहुत पार की चीज है। जीवन भी शब्दों का विषय नहीं है, ये शब्द जीने के विषय हैं। आपको जीना आ गया तो परमात्मा में हो गए, और नहीं जीना आया तो परमात्मा की जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, और सभी ने किताबें पढ़ी है। हिंदू ने ईश्वर और परमात्मा की किताबें पढ़ ली है, मुसलमान ने खुदा और अल्लाह की पढ़नी है। परमात्मा क्या है? आपके जीवन का नाम। हम यहां बैठे हैं, मान लो 10,000 वर्ष पहले या जब भी ये कुर्सी बनी, इसका नाम कुर्सी ना रख के इसका नाम हम किसी ने रख दिया होता स्टूल, और मैं किसी को बोलता कि उस कमरे में ना कुर्सी पड़ी है, जाके ले आओ, तो पूरा कमरा छान के आ जाता, कहता कुर्सी नहीं है। और मैं उसे जाके दिखाता, ये पड़ा है, कहता ये तो स्टूल है। तो परमात्मा, खुदा, भगवान, ये सब नाम है आपके जीवन के। जीवन यानी परमात्मा। परमात्मा की धारणा यही है ना कि परमात्मा कभी पैदा नहीं होता, उसके माँ बाप नहीं है, और परमात्मा कभी मरता नहीं। खुदा की भी धारणा यह है कि खुदा स्वयंभू है, खुदा का कभी मृत्यु नहीं होती, तो जीवन की कभी मृत्यु नहीं होती। 50,000 वर्ष पहले साइंस बताता है जीवन था। ये जो चांद तारे रात को चमक रहे हैं, जो चमक है वो जीवन है। आपको क्या लगता है कि चांद तारे कभी मिट जाएंगे? यहां से, इस धरती से हो सकता है मनुष्य की मूर्खताओं से कोई एटम ऐसा फाड़ दिया जाए कि हम सब मर जाए, लेकिन क्या जीवन मिटेगा? पेड़ पौधों में रहेगा, नदियों में रहेगा। वो जो नदियों में जो नए एटम्स पैदा हो जाएंगे, नए जीव पैदा हो जाएंगे, उनमें भी वही जीवन है जो मेरे में है, जो आप में है। जीवन कभी नहीं मरता, जीवन का कोई माँ बाप नहीं है। तो जो जीवन है उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम है ईश्वर, उसका नाम है खुदा।
हाँ, कुछ ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपनी अपनी दुकान चला ली थी, उसने भगवान की मूर्तियां बना दी, खुदा की मस्जिदें बना दी, हिंदू के अलग ग्रंथ बना दिए, मुसलमान के अलग बना दिए, सिख ईसाई के अलग अलग ग्रंथ दिखाकर अपनी अपनी दुकान सजा दी। असल में ईश्वर, परमात्मा, खुदा नाम है आपके जीवन का। जब ये समझ जाओगे कि मेरा नाम जीवन है और मेरा जीवन ही परमात्मा है, तब दूसरे का जीवन भी परमात्मा नजर आ जाएगा। अभी तो अपना नजर आता है, दूसरे का नहीं। अपना भी नहीं आता, दूसरे का क्या आएगा। ये कहने की बात है कि ईश्वर हमारे भीतर है, ये बिल्कुल बेकार की कहानी है। ये उनकी कहानी है जिन्होंने ईश्वर को देखा नहीं है। ये पानी की बोतल है, इसमें पानी है। अब एक बूंद, यही तो कहते हैं हम बूंद है, वो सागर है, हमने एक बूंद अलग कर दी। अब आप कह रहे हो कि वो बूंद में ही ईश्वर है, हमारे में ईश्वर, यही लोग बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, इस बोतल में बूंद थी पानी में, या पानी की बूंद में पूरा पानी था? ईश्वर हमारे में नहीं है, हम ईश्वर में है। यहाँ ईश्वर ही ईश्वर है, यहाँ परमात्मा ही परमात्मा है, खुदा ही खुदा है। हम खुदा के भीतर है, खुदा हमारे में नहीं है, ईश्वर हमारे में नहीं है, हम ईश्वर में है। मैं मान लिया मैंने अपने आप को, तो मैं अलग हो गया। बुलबुला जब तक मैं माने हैं कि बुलबुला है, तो आधे बुलबुले हिंदू के बन गए, आधे मुसलमान के, आधे सिख के, आधे ईसाई के। बुलबुले फूटे तो ना हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। वो बुलबुला जब नहीं था तब भी सागर था, जब बुलबुला था तब भी वो सागर था, जब बुलबुला फूटेगा तब भी वो सागर रहेगा। यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे भिन्न हूँ। हाँ। ईश्वर हमारे अंदर है या हम ईश्वर के अंदर हैं, ये मेरे लिए बहुत सिंपल सी बात है। मैं बिना कंट्रोवर्सी के बोलती हूँ कि जब हम उसी के अंश हैं, जैसे हम अपने माता पिता के अंश हैं, तो हमारे अंदर माता पिता हैं और हम माता पिता के अंदर हैं। प्रेम है, बस प्रेम है। बस यही तो पंक्ति है। जिस ज्ञानी को समझ आया उसको ये समझ आ गया, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। बस इतना ही धर्म है। प्रेम से क्या करना आ गया? प्रेम से जीना आ गया, प्रेम से दूसरे को जीने देना आ गया, प्रेम से नित्य घटित हो जाता है अपने भीतर। प्रेम से ही नित्य घटित होता है। और प्रेम की ही भाषा बुद्ध ने की है, कृष्ण ने की है, महावीर ने की, नानक ने की, जीसस ने की। दीन दुखियों से सेवा करो। सेवा के पीछे कोई पैर दबाना नहीं था। सेवा के पीछे ये नहीं था कि उसकी हड्डियां नहीं टूटी तो पहले तोड़ो फिर जोड़ो। उस सेवा के पीछे छिपा हुआ था प्रेम। इस सृष्टि मात्र से प्रेम करो। और गीता में जो शब्द आया ना पंडित, उस पंडित गीता में जो शब्द आया, उस पंडित शब्द का ब्राह्मणवाद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि युद्ध से भागना चाह रहा था अर्जुन, कि तेरे को समझ है नहीं और खामखा का पंडित बना फिरता है। पंडित मतलब जिसको अनुभव हो गया। किसका? ढाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित हुए। तो जब जिस प्रेम का जब अनुभव हो गया तो आप धार्मिक, आप आध्यात्मिक, आप परमात्मा में। और जब तक नहीं हुआ तब तक आप हिंदू, आप मुसलमान, आप सिख, आप ईसाई, आप धार्मिक नहीं। बहुत ज्ञानवर्धक बातें जानने, समझने और सुनने को मिली हैं और कृतज्ञ हूँ मैं कि आज आपसे मुलाकात हुई। जीवन के बारे में जो आपके विचार थे आपने हमें बताए, जनता को बताए। और इसका जो समीकरण है वो यह है कि जीवन ही प्रेम है, प्रेम ही जीवन है। और जिसने प्रेम को समझ लिया, जीवन को समझ लिया, और जिसने जीवन को समझ लिया, वो सारे धर्मों से अपने आप को तोड़कर जो एक्चुअल एसेंस ऑफ धर्म है, यानी कि टू लिव द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, वो सीख लेता है। और मुझे उम्मीद है जो आज इस वार्तालाप से जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, जो खुशी और आनंद मुझे मिला, मैं उम्मीद रखती हूँ यही आनंद का प्रभाव आपको भी मिले। हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से ज्ञान की बातें सुनते रहें, समझते रहें और अपने विचार हमें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।